नमस्कार, फिर हाजिर है कुर्सी पर कौन कार्यक्रम को लेकर। इस बार केवल दो हमारे जो अतिथि है वो बदल गए हैं। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी मौजूद है। ये जो 1 से लेकर 34 सीटें हैं चंबल और ग्वालियर सीटों ग्वालियर पर, उसके विषय में बताएंगे। अभी तक हमने 8 सीटों पर बात की है, अब 26 सीटें और रह गई है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो अंतर्राष्ट्रीय भविष्य वक्ता है अरविंद तिवारी जी है। इनके विषय में कई बार हमने इनको आजमाया है, पिछले चुनाव में भी कई बार इन्होंने भविष्यवाणी की है, लेकिन अधिकतम भविष्यवाणी सही निकला। आज हमारे साथ वो मौजूद है, वो एक एक कैंडिडेट की कुंडली बताएंगे। अब सबसे पहले हम चलेंगे अटेर पर। अटेर में एक बार और घमासान है अरविंद सिंह भदौरिया और हेमंत कटारे के बीच। तो सबसे पहले मैं विजय शुक्ला जी से जानना चाहूंगा कि अटेर के विषय में कि क्या समीकरण बन रहा है चुनाव का। अटेर को लेकर के एक मिथक हमेशा से चला आ रहा है। वो मिथक यह है कि वहां पर व्यक्ति की दो बार, जो व्यक्ति एक बार चुना जाता है वो दूसरी बार नहीं चुना जाता जी। ये मिथक हमेशा रहा है जी। भले ही दल एक बार भरे, दल एक बार पुनरावृत्ति हो जाए, लेकिन व्यक्ति की पुनरावृत्ति अटेर में नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ ये इलाका है, उत्तर प्रदेश की सीमा से एकदम जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो लड़ाई है वो हेमंत कटारे और अरविंद सिंह भदौरिया के बीच में है जी। तो मिथक तो यही कह रहा है कि इस बार अरविंद भदौरिया के साथ समय आपका नहीं होगा, ऐसा मिथक कह सकता है जी। लेकिन हम हेमंत कटारे की पृष्ठभूमि पर हमें जाना होगा। हेमंत कटारे और सत्यदेव कटारे जो उनके पिताजी थे, सत्यदेव कटारे जी की राजनीति बहुत ही विलक्षण राजनेता थे। यदि हम अगर जमीन से जुड़ करके एक लेबर क्लास का व्यक्ति अपने संघर्षों से चलकर मेहनत करके और वो उस मुकाम पर पहुंचे कि मध्य प्रदेश की राजनीति का एक मजबूत धड़ा बनकर के कांग्रेस पार्टी में सत्यदेव कटारे या बड़े बेबाक लीडर थे। तो उनकी जो छवि थी और उनके पुत्र की जो छवि है उसमें बहुत अंतर है। पुत्र ने अपने पिता के उन संस्कारों और उन संघर्षों से अगर सबक लेकर के एक मौका 2017 में उन्हें मिला था, जब 17 में निधन हुआ, उपचुनाव हुए, उपचुनाव में हेमंत कटारे विधायक बनकर चुने गए। उनकी माता जी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं आपको बताऊं कि अगर हेमंत कटारे की जीत हुई तो वो एक सहानुभूति की लहर थी, लेकिन माँ के आशीर्वाद की, माँ ने जितनी मेहनत की थी, रोते हुए माँ ने उनके वोट मांगे थे और जनता ने सत्यदेव कटारे के नाम पर एक बार हेमंत कटारे को मौका दिया। लेकिन अब हेमंत कटारे एक बहुत कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बन चुके हैं। हेमंत कटारे बहुत एक विवादित चेहरा है। हेमंत कटारे की बहुत पृष्ठभूमि इतनी राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं है। मुझे लगता है अरविंद भदौरिया, वहां पर अरविंद भदौरिया की जो छवि है वो ठीक है। हालांकि 38% वहां पर ब्राह्मण वोटर है और वहां पर 32% जो है वहां पर क्षत्रिय वोटर है। ये दो निर्णायक जो हैं, ये निर्णायक वोट हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर इस बार जो अरविंद भदौरिया हैं उस मिथक को तोड़ते हुए इस बार नजर आ सकते हैं। चलिए, मिथक को तोड़ सकते हैं अरविंद भदौरिया। अब मैं सर्वे टीम के लीडर सूरज पाठक से जानकारी लूंगा कि उनके सर्वे का क्या स्थिति है। सर्वे की स्थिति जो है वो स्पष्ट करे सूरज पाठक जी। अरविंद भदौरिया 2008 में पहली बार कांग्रेस के नेता सत्यदेव कटारे को हरा करके विधायक बने। 2018 में दूसरी बार विधायक बने। जो बात कही विजय शुक्ला जी ने कि वहां एक मिथक है, क्योंकि इस समय एक जो शब्द का इस्तेमाल किया गया विवादित चेहरा जी, एक दोषारोपण भी किया गया सत्यदेव कटारे पर। सत्यदेव कटारे का अपना कोई निजी जनाधार नहीं है, पार्टी का जनाधार या उनके पिता के नाम का जो जनाधार है, हेमंत कटारे का जो निजी जनाधार नहीं है, वो उनके पिताजी के नाम का, सत्यदेव कटारे के नाम का जनाधार है या फिर पार्टी का जो जनाधार है उसके आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से सामने है कि ये जो सीट है, इस सीट पर अरविंद भदौरिया प्रबलता से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो प्रत्याशी का चयन किया है बहुत ही सूझबूझ के साथ किया है। और चूंकि ये यहाँ पर पिछले चुनाव जो जीते थे और लगभग 4,978 वोटों से ये चुनाव जीते थे, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह रीति नीति के साथ प्रत्याशी उतारा है, हेमंत कटारे जो हैं, हेमंत कटारे कहीं ना कहीं ये कितनी देर टिक पाएंगे, कैसे टिकेंगे इनके सामने, ये एक बड़ा सवाल इस सीट पर खड़ा होने वाला है। हेमंत कटारे कैसे टिकेंगे, इस पर सवाल उठाया है। अब मैं जानता हूं कि पंडित जी, क्या आपको क्या लग रहा है, किसकी कुंडली भारी है? देखिए, यदि हम अटेर की बात करें जी और दोनों की कुंडलियों की बात करें,
और दोनों की कुंडलियां मेरे पास हैं। अरविंद भदौरिया जी की भी कुंडली है और माननीय हेमंत कटारे साहब की भी है। तो मुझे लगता है हेमंत कटारे साहब की कुंडली इस बार अरविंद भाई के ऊपर भारी है। हालांकि मेरी नाम राशि है और मेरे बहुत अभिन्न मित्र भी हैं, परंतु ज्योतिष ही होता है तो उसमें हमेशा सच ही बोला जाता है। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि इस बार हेमंत भाई जो है अरविंद भाई को परास्त करेंगे। चलिए, पंडित जी का भी कहना है कि हेमंत कटारे इस बार जीत सकते हैं, क्योंकि इनका भविष्यवाणी सटीक के साथ साथ जो है लोग उम्मीद करते हैं कि ये सही बोले, बिना डर खौफ के बोले, और वही पंडित जी की पहचान है। अब मैं समय से जानना चाहूंगा कि इस सीट पर क्या स्थिति है। फूलगढ़ में बहार।